इंटरेस्टिंग रेसिपीज मिल जाएंगी टू। आज मैं ऐसे स्कूल में आया हूँ, पहले साथ में किया था, पराठा जो कि टूट नहीं रहा है। एक सेकंड, थोड़ी ज्यादा ही स्पाइसी है, स्लाइमी। इतना जिंदगी खराब हो रहा है मेरा। I'll tell you what to do next. Just I will eat normally. So my favorite time of the year is finally starting and मैं एक पूरी YouTube वीडियो बना सकता हूँ on why I like the winter more than the summer, but one of the main reason is the comfort food. So मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा what their favorite comfort food in the winter is and मुझे बहुत सारी interesting delicious sounding recipes मिली, जिनमें से आज मैंने 4 सेलेक्ट करी है that I'm gonna test in my kitchen and rate on a scale of 1 to 10 on the scale of comfort. I'm very excited to start eating, so let's get started. So इस सब्सक्राइबर की कंफर्ट रेसिपी है एक काठियावाड़ी लहसुनी चटनी विद साउंड्स डिलिशियस एंड मुझे इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये लग रही है दैट इसके साथ अ रोटी और अ पराठा इज इनफ, आपको कोई और सब्जी साथ में नहीं चाहिए। एंड इफ यू लव गार्लिकी एंड स्पाइसी थिंग्स लाइक मी, आई हैव अ फीलिंग दैट दिस कुड बी अ बिग हिट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली लहसुनी चटनी है, तो द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ लॉट ऑफ गार्लिक। तो इसको मैं डालने वाला हूँ इन दिस चॉपर विद सम जीरा। तो गार्लिक और जीरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, इसको हम रख देंगे साइड पे। एंड अब हमें लेनी है बहुत सारी मिर्ची एंड वील पुट दिस इन सम वाटर। सोच के अंदर से मौत आ रही है कि इतनी मिर्ची है जो मैं डाल रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैंने आज तक इससे पहले एक रेसिपी में इतनी मिर्ची यूज करी है। आई लव स्पाइसी बट इफ आई कैन हैंडल दिस मच हीट वी शैल फाइंड आउट। इसको देख के मुझे कुछ हो रहा है तो इसको साइड पे रख देंगे। एंड अब एक पैन में वी पुट सम घी एंड हींग। एंड नाउ इनटू दिस जो हमने गार्लिक एंड जीरा को पहले साथ में किया था, वील ऐड दैट इन। गाइस दिस स्मेल्स सो यम राइट नाउ। एंड अब इसके अंदर जो हमने मिर्ची एंड वाटर की पेस्ट बनाई थी, जो कि एट दिस पॉइंट इज लुकिंग लाइक मोमो चटनी, वील ऐड दैट इन। इसमें डालेंगे नमक एंड वी विल मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। ये ऑलरेडी क्रेजी लग रहा है। एंड अब फाइनली गैस ऑफ करके इसमें फाइनली डालेंगे वेरी लिटिल सी दही। गाइस इस काठियावाड़ी लहसुनी चटनी को कोई हक नहीं बनता कि इतनी यमी लगे। एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ पेशेंस नाउ, सो आई एम गोना डाइव इन विद अ बाइट ऑफ पराठा जो कि टूट नहीं रहा है। ओके, ऑलरेडी ऐसे आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है। लिटरली आई एम गोना ट्राई। हाँ पहले ओके। और शिट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। एक सेकंड, थोड़ी ज़्यादा ही स्पाइसी है।
ऑनेस्टली आई लव स्पाइसी, बट ये इतनी सी बाइट के बाद आई कांट ईट मोर, स्पेशली अकेले तो बिल्कुल भी नहीं मैं खा सकता। शिट, आई एम एक्चुअली स्वेटिंग। मैंने इतनी सी खाई है बट इट्स किलर। टेस्टी बहुत ज़्यादा है, बट आई फील लाइक कि नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड से दिस इज अ बिट मच, इसलिए मैं इसको रेट करने वाला हूँ 7 out of 10 बिकॉज दिस इज ऑल आई कैन ईट। और अब मैं लंच में क्या खाऊँ, गाइस हालत ख़राब हो रही है मुझे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये सब्सक्राइबर से सीक्रेटली मेरा अंडर कवर हेटर तो नहीं था जिसने मुझे सैबोटाज करने की कोशिश करी है ये खिला के। एंड जितनी मेरी वो एक बाइट खा के हालत ख़राब हो रही है, थोड़ी मुझे लगता है मैं रेटिंग कम करना चाहूँगा। 7 थोड़ा ज़्यादा हो गया है। 4 आई थिंक इज़ फाइन। मतलब इसको आप थोड़ा सोच के बनाएं। अगर आपकी बहुत ही एलियन टाइप स्पाइस टॉलरेंस है तो मे बी यू विल एंजॉय दिस टू मच। आई थिंक पूरे दिल्ली के कंफर्ट फूड बिसाइड्स छोले भटूरे इज ऑल्सो मोमो। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि मोमो की काफ़ी रेसिपीज आई एंड दिस वन इज अ ग्रेवी मोमो विच लुक्स वेरी वेरी गुड। सो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ब्लांच्ड टमाटर हैं एंड आई हैव सम ब्लांच्ड रेड चिलीज ऑल्सो। इन सबको हम डाल देंगे इन द ब्लेंडर। इतना जिंदगी खराब हो रहा है मेरा। सो आफ्टर मच स्ट्रगल फाइनली मैंने ब्लांच टमेटोज एंड चिलीज ब्लेंडर में डाल दिए हैं। अब इसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट, शुगर, विनेगर एंड टमेटो सॉस। And now we blend everything together. So सॉस बन के तैयार है। अब मैं एक पैन में डालने वाला हूँ लिटिल ऑयल एंड वील पैन फ्राई द मोमोज। और इसमें पानी डालेंगे एंड वी लेट दी स्टीम। A few moments later. Alright, this is ready. And now जो ये पैन फ्राइड मोमो है इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। नाइस। इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे एंड देन I'll tell you what to do next. अब इसी पैन में मैं डालने वाला हूं थोड़ा सा ऑयल एंड इसके साथ डालेंगे गार्लिक। एंड अब जो पहले हमने टोमेटो की सॉस बनाई थी वी विल ऐड दैट इन दिस पैन। सॉस इज रेडी। अब जो पैन फ्राइड मोमोज हैं वील पुट देम बैक इन। अब इसको मिक्स कर देंगे इन द ग्रेवी। एंड वी विल गार्निश इट विथ सम स्प्रिंग अनियन। To be honest, it's looking okay. ऐसे कुछ बहुत crazy नहीं लग रहा है, but I have a feeling that this will taste amazing. So here we go. It definitely has that comfort food wala vibe, very warm and tasty. But I have to say,
जितना इसमें टाइम और एफर्ट लगा है, आई डोंट थिंक ये इतना वर्थ इट है. I would any day pick the regular tandoori momo या even basic steam momo over this. That's my personal opinion. So I'm gonna rate this an 8 on 10 because it's delicious, but I know better ways of eating a momo. समटाइम्स जो सबसे सिंपल एंड क्विक रेसिपीज होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग हो सकती है. जैसे कि फॉर माई मॉम खिचड़ी इज़ द अल्टीमेट कंफर्ट फूड एंड ये रेसिपी ऐसी है, काफ़ी सिंपल और क्विक है, बट इट लुक्स वेरी कंफर्टिंग. सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट. दिस इज़ अ तड़का दही रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैं डालने वाला हूँ घी. जब घी पिघल के थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड प्याज एंड साथ में गार्लिक एंड जीरा. आई विश यू कुड स्मेल द किचन राइट नाउ. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. एंड अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी. सो दिस लुक्स गुड. अब गैस बंद करके इसके अंदर डालने वाले हैं दही, जो कि थोड़ी सी बीटन दही है. लेट्स गो इन विद दैट. स्मेल्स सो गुड. अब इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी चीनी and some dhania. So I am tasting the तड़का दही with some rice. यानी बहुत ज़्यादा यम लग रहा है. Actually so comforting, warm, spicy, and इसका level of spice and flavor is perfect. Too good, and the fact that it only took me 2 minutes to make it is amazing. This is something that I can really enjoy as a complete meal, maybe for lunch or for dinner. I love it. इसको मैं rate करने वाला हूँ 10 on 10 for sure. तो जैसे ही मैंने मैसेज में हैलेपिनो चीज पॉपर पढ़ा, आई वाज लाइक ये रेसिपी तो मुझे ट्राई करनी ही पड़ेगी, बिकॉज सिंस कॉलेज, एक्चुअली उससे पहले से हैलेपिनो चीज पॉपर्स एंड वो जो मोज़रेला स्टिक्स होती है, दे आर माय अल्टीमेट कंफर्ट फूड. एंड ये इसका एक सैंडविच वर्जन है विच आई थिंक इज गोइंग टू बी इक्वली इंटरेस्टिंग. इसको ट्राई करते हैं. बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है. सबसे पहले इन अ बोल वी नीड टू ऐड ऑफ कोर्स चीज़. अब इसमें डालेंगे क्रीम चीज एंड मेयो. एंड मतलब ये ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा यमी होने वाला है, बिकॉज लिटरली एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट गोइंग इन इज कंफर्टिंग. सो वील ऐड इन द क्रीम चीज. एंड नाउ फॉर अ लिटिल बिट ऑफ हीट इसमें डालेंगे हैलेपिनोज एंड सम सृराचा सॉस. एंड अब इसमें नमक मिर्ची डाल के वील मिक्स द फिलिंग टुगेदर. मुझे ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद है दैट जस्ट डोंट केयर, दे गो ऑल आउट. एंड जो भी सारे यमी इंग्रेडिएंट्स दैट कुड पॉसिबली वर्क टुगेदर वो सब डाल दो एक रेसिपी में. दैट्स माय वाइब. एंड आवर सैंडविच फिलिंग इज रेडी. आई हैव सम ब्रेड हियर and I'm going to spread all of this onto the slice. And अगर आपको लगा कि हमारा हो गया है, हमारा भी नहीं हुआ है, बिकॉज इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं 1 slice of cheese and then sandwich it with another slice of bread. गाइस बटर तो हमने डाला ही नहीं, ये कंफर्ट रेसिपी विदाउट बटर. तो अब इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे बटर का एक बहुत ही ज़्यादा जेनरस लेप एंड इसे टोस्ट कर देंगे until it's golden brown.
Sandwich is ready, mouth is watering, and it looks so indulgent. And I love the generous amount of filling inside. Ooh, let's taste it. Exactly tastes like a jalapeno cheese popper because you've got this nice crunchy bread on the outside, and because I use the sourdough, it's perfect. And under there's this melty cheesy filling which has got the kick of jalapenos in it. This is honestly perfect, and I feel like I found the perfect go-to when I'm craving a jalapeno cheese popper but I don't have access to it. This is something that you can easily make at home. And the taste, obviously, I'm not surprised. The taste is perfect. What I'm surprised about is how close it tastes to the OG jalapeno cheese popper. So for me, this recipe is a 10 on 10, and जिसने भी ये send in करी थी, thank you. So finally, on our comfort leaderboard, I think top of the game is definitely the cheese jalapeno popper sandwich, which is totally my vibe and my definition of comfort food. So मेरे लिए वो definitely best था. उसके बाद दही तड़का was incredible, especially जिन लोगों को दाल चावल for example comforting लगता है. I think it's a great option because दाल बनाने में इतना टाइम लगता है, and this was actually so simple and quick. So वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. Momos definitely were yum, and वो ऐसी चीज़ है जो शायद मैं फिर से बनाऊँ, but again as I said, I would any day pick a regular tandoori momo over this. But it was definitely very comforting. चटनी से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, but for my taste it was too spicy. So I think वो मेरी least favorite थी आज की. मुझे comments में बताओ अगर कोई और comfort recipe है जो आपको बहुत पसंद है that I should try next, उसको ज़रूर comments में share करना. And if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you guys next week with a brand new video.